हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट हैवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बारहा बारहा समझाया था भाई कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एक्शन एंड द वॉल्यूम। बारहा पिछली जितनी भी वीडियो थी उनको ये बताता रहा कि भाई प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ अ फेक आउट। लेकिन जितने ये चीने मीने ग्रुप थे, आप लोगों को बाई में बिठाते रहे, बाई की कॉस्ट देते रहे। इवन कि जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर बेताशा लोग बारहा कहने के बावजूद, मतलब कोई एक दिन में कोई 50 दफ़ा ये बात कही होगी मैसेजेस में कि मार्केट ने सेल हो जाना है, बाय मत कीजिए, मार्केट ने सेल हो जाना है, बाय मत कीजिए। सेल ही लगवाई हुई थी, लेकिन वो यही होता है कि लोगों का इतना माइंडसेट बन चुका है कि बाय द डिप, बाय द डिप। उस माइंडसेट ने आज लोगों को मरवा दिया। अच्छा, मरवाया नहीं, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर तो बहरहाल जो है ना वो फिर भी एसएल की वजह से लोग बच जाते हैं, आदी हो गए। लेकिन बेतहाशा लोग हैं, वो वही चीज़ है कि बगैर एसएल के ट्रेड करने की कोशिशें करते हैं और बड़ा गर्क हो जाता है उनका। तो ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मौजूद है। दुबई में मौजूद, और दुबई में जो इक्विटी ब्रोकर है दैट इज़ वन ऑफ अ प्राइम ब्रोकर जिसके साथ कोलैब किया जा रहा है। और जो है वो आप उसको आप कर सकते हैं ताकि फर्दर जो है वो उसको अपनी चीज़ों को बेहतर कर सके। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बारहा इस चीज़ फोकस करता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर लर्न करना चाहिए। रोज़ टिप्स भी देता हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन वो चीज़ है कि लोग बॉदर नहीं करते। इवन कि मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लोग जो हैं वो दे डोंट बॉदर मच कि जनाब हाँ जी ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको तो पता है कि जी सपोर्ट मिल जाएगी, जब सर्वेस अपने अकाउंट पर जो ट्रेड लेंगे वो बता देंगे। तो मैं तो वही ट्रेड शेयर करता हूँ, क्योंकि एनालिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से ऐसे बाय चली जाएगी, यहाँ से ऐसे सेल चली जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा, इस तरह की स्टोरियाँ सुनाते हैं। जबकि मैं तो बिल्कुल वही ट्रेड शेयर करता हूँ जो मैं अपने अकाउंट के ऊपर लेता हूँ। तो एनालिस्ट नहीं है, एनालिस्ट में और जो एक्चुअल रियल ट्रेडर होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। एनालिस्ट ने सिर्फ मार्केट एनालिसिस करना होता है, सपोर्ट उसको बता देना होता है, जबकि जो ट्रेडर होता है उसको पता है कि भाई मैंने प्रॉफिट कैसे निकालना है और फिर लोगों को प्रॉफिट कैसे करवाना है। दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, और यही डिफरेंस लेके चल रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल जो है वो मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंटली ड्राइव करते हैं। फंडामेंटल्स के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो। दूसरी बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो जब डाटा आया बेसिकली, तो फैक्टर ये खुला है कि जी जो हम लोग बातें इस टाइम मार्केट में थी, जी चाइना एग्रेसिवली ख़रीदे जा रहा है। अगर आपको 2-2.5 महीने पहले याद हो, जो लोग मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको मैंने बात कही थी कि भाई जितनी गोल्ड की प्राइस बढ़ी है ना, तो 100-200 टन अगर किसी को जो है वो ये ख़रीदना है गोल्ड, तो इतनी प्राइस के ऊपर आप समझ लें कि जितने भी बैंकों के रिजर्व्स हैं अच्छी खासी उनकी कीमत लग जाएगी। तो दे आर नॉट गोना डू दैट, और वही हुआ। पता यही लगा कि 2025 के अंदर जो कि 24 के मुकाबले में जो परचेजिंग की गई वो फ्रॉम द फेडरल जो सेंट्रल बैंक्स के मुकाबले में वो 11 टन कम की गई। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड जो एक्चुअल जो थी, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि फिनोमिनली एनहांस्ड हुई, वो दैट ड्राइव वाज नॉट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स, दैट ड्राइव फ्रॉम द लोकल पीपल। जो कि सिल्वर में भी ऐसा ही हुआ कि बहुत महंगा सिल्वर बार्स, हर कोई किलो किलो की जनाब सिल्वर की ईंटें रख के बैठे हुए हैं, और ऊपर हायर प्राइसेस के ऊपर जो परचेजिंग की हुई है। सिल्वर तो बहुत ही अच्छी हमारी ट्रेड रही है, और मैंने क्योंकि बहुत बड़ा टीपी मैंने आपको बताया हुआ था, मैं 12 कितने दिनों से बात करता कि भाई इसने 78 लगा देना है और उससे आगे भी मज़ीद जा सकता है, लेकिन 78 हमारा टीपी होगा। तो ये चीज़ होती रही। आज भी जो है वो 82.5 के ऊपर मार्केट थी, 83 के ऊपर मार्केट थी, 83.3 के ऊपर मार्केट थी। तो वहाँ से जो है वो हम लोगों ने ट्रेड ली और 2-2 ढाई पिप्स जो है वो ट्रेड बुक किया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ परफेक्ट दैट ग्रुप इज़ रनिंग। तो आपको भी जो है वो चाहिए कि लर्निंग करें जो बेसिकली, क्योंकि देखें मैं आपको बता दूं बात, 90% जो लोग हैं वो क्या होता है जी, मार्केट जी कन्फर्म बाई जाएगी। मैं आपको 2 दिन से रीज़न दे रहा हूँ सेल जाने के, विद द रीज़न बात कर रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर वॉल्यूम की डाइवर्जेंस आई हुई है, प्राइस एक्शन कुछ और बयान कर रहा है, वॉल्यूम कुछ और डिवाइन कर रहा है, इट्स अ डाइवर्जेंस, और इसकी वजह से मार्केट नीचे जाएगी। मैं विद द रीज़न बात कर रहा हूँ।
हवा में ऐसे सोटे घुमाना और ये करना, ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि मार्केट ने या ऊपर जाना, मार्केट ने या नीचे जाना है। यही दो फैक्टर्स है ना, और तो कुछ भी नहीं है। अब कल सीपीआई या सीपीआई में कोशिश करूंगा कि लाइव आऊँ, कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि जिस तरह एनएफपी के ऊपर लाइव आए थे तो बहुत अच्छा लोगों को प्रॉफिट रहा था और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा था। तो लेट्स सी, विल ट्राई टू डू दैट कि मार्केट कहाँ पर होती है, अगर टाइम मिला, क्योंकि मैं अभी दुबई में हूँ तो मेरा वैसे ही जो है वो स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है। बहुत मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनसे मुलाकातें करनी होती हैं। कुछ लोग इंडिया से भी स्पेशली मेरे प्लान के साथ अपना प्लान एडजस्ट करते हैं कि जिस आपसे मुलाकात करनी है, तो दैट इज़ ऑल्सो द केस। अब कल मार्केट क्या कह सकती है, देखिए सिल्वर जो है वो 72.25 खुला डुला एसएल है भाई, खुला डुला एसएल है, और मार्केट नीचे जा सकती है बड़े आराम से। 71 का एरिया हिट हो सकता है। सीपीआई अगर हॉटर देन एक्सपेक्टेड वाला मामला रहा तो एक खुला डुला एक जो है वो लंबा एक मार सकता है। दूसरा गोल्ड की अगर हम बात करते हैं जी, गोल्ड आपका जो रेजिस्टेंस आपकी रहेगी वो रहेगी तकरीबन 4982 के करीब, ये एक रेजिस्टेंस रहेगी, और मार्केट नीचे 4650 तक जो है वो मार्केट 4650 चला जाए, हो सकता है वहाँ तक बड़ा इजीली जा सकता है, क्योंकि जो वीकली कैंडल है उसको 50% इसको कवर करना चाहिए। तो लेट्स होप कि जी जो है वो चीज़ें ऐसी चलें जैसे हम लोग चाह रहे हैं। तो क्योंकि नीचे का जो विक है 4400 का लगा हुआ है, और फिर ऊपर से जो 5000 का तकरीबन 4600 के पास पास 4685 कर लीजिए, यहाँ तक का जो है ना एक मामला हो सकता है। इट्स अ टेंटेटिव, लेकिन असल चीज़ होती है कि सीपीआई के पास पास क्या आता है, डाटा क्या आता है, डाटा ड्रिवन मूव क्या होगी। अच्छा जी, बीटीसी दरमियान में मैंने बाय करवाने की कोशिश की, वो बाय तकरीबन 70-80 पिप्स चली भी प्रॉफिट में, लेकिन इतना को मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो है वो असल चीज़ यही है कि 70-80 पिप्स हम लोग लेते नहीं हैं ना, हमारे ग्रुप वाले लेते हैं। अब यकीन करें हमारे ग्रुप के भी लोग हैं, उनकी भी जो है ना 250-300 पिप्स के बाद जाके पूछें TP1 क्या होगा। तो दैट इज़ द माइंडसेट और दैट इज़ अ लेवल ऑफ एक्यूरेसी के जो हम लोगों ने डेवलप किया है, और ग्रुप के अंदर भी लोग हमारे इसी माइंडसेट के साथ बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लंबा होल्डिंग करनी होती है ना, खासकर जो नए लोग हैं जिनके साथ इशू क्या होता है कि जी जो है वो रेड बहुत ज़्यादा होल्ड कर जाते हैं और ग्रीन बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं होता। तो कम से कम हमारे ग्रुप के अंदर जो 4-6 महीने इस बंदे को हो गए, वो इस प्रॉब्लम से तो निकल चुका बाहर, कंफर्म निकल चुका। क्यों? क्योंकि बड़े टीपीज वो देखता है, हिट होते हैं, बार बार लोग बुक करते हैं, सब कुछ होता है, और वो जब उसकी नज़रों के सामने होता है तो वो चीज़ों को उसकी भी एक हैबिट डेवलप हो जाती है। असल चीज़ ये होती है कि जिस किस्म के आप लोगों के अंदर रहेंगे, जिस किस्म के ट्रेडर्स के अंदर आप रहेंगे, तो आपकी वही चीज़ डेवलप होती चली जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी ग्रुप के अंदर 200-250 पिप्स के बाद जो है पूछते हैं सर TP1 क्या होना चाहिए। तो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं इसको मतलब अपनी बहुत एक अचीवमेंट समझता हूँ कि यार ठीक है, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका माइंडसेट अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है कि वो लंबे प्रॉफिट्स होल्ड कर लेते हैं। तो बीटीसी का भी ये हुआ कि मार्केट तो गई, लेकिन इतना ज़्यादा मार्केट में वीकनेस थी। बहरहाल मार्केट जो है वो कोशिश यही कर रही है कि 64,850 को जो है वो बना सके, सपोर्ट बना सके, लेकिन जब तक मार्केट 68,000 के ऊपर कोई H4 क्लोज नहीं करेगी ना, आपने सेल ही करना है। सिंपल कहानी मैंने आपको बता दी है। जिस तरीके से मैंने आपको 5088 का जो है वो आज बताया था कि 5088 के जब तक नीचे मार्केट जस्ट कीप ऑन सेलिंग, तो वो वही चीज़ जो है वो अब गोल्ड के बीटीसी के ऊपर भी है। 68,000 के ऊपर जो है वो जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती है, आप इसको सेल ही में देखेंगे। और अपने आप को ना थोड़ा सा ज़रा डाइवर्सिफाई कीजिए। मैं बारहा एक बात कहता हूँ, अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए, अपने आप को स्टबन ना रखिए कि जी मैं तो बस ये करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करूँगा, मैं सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड करूँगा। नेवर ट्राई टू डू दैट, यू शुडंट ट्राई टू दैट। हमारे जो ग्रुप है माशाल्लाह उसके अंदर जो है वो आपको बीटीसी पे भी ट्रेड करते हुए लोग मिलेंगे, आपको ऑयल पे भी, लेकिन मोस्टली उनकी कोशिश होती है वॉलेटाइल पेयर के ऊपर ट्रेड करें। वॉलेटाइल पेयर का फ़ायदा ये होता है कि जब आप राइट होते हैं ना, तो फिर यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो बहुत बड़ा राइट हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब अब सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, सिल्वर की अगर हम 2000-2500 पिप्स की बात कर रहे थे, 2-2500 पिप्स की मूव सिल्वर आम दिनों में दे रहता है, $2.5-3 $4 चल जाता है। तो $4 2000 पिप्स की मूव है, तो उसके अंदर $500-600 निकालना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन गोल्ड के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, अब तो फिर भी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, लेकिन इतनी बहुत बड़ी मूव जो है ना टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप आप पकड़ें, तब भी जाके 1000-1500 पिप्स की मूव नहीं आती। आज तो खैर बहरहाल तकरीबन जो है 2000 पिप्स की मूव आई है, और बहुत अच्छी मूव थी। बहुत सारे लोगों ने उसमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और बाद में हमने मल्टीपल एंट्रीज भी करते रहे।
बाय साइड के ऊपर अच्छी एंट्रीज की और उसके बाद सेल साइड के ऊपर एंट्रीज हमारी अच्छी रही, ऑल्दो के जो है वो 4962 एक इट इज़ स्टिल अ टफ नट टू क्रैक और उसी को अपने सामने रखते हुए बहरहाल काफ़ी अपनी पोजीशंस जो हैं वो ली हैं। तो आई एम श्योर कि जो है कल भी इंशाल्लाह एक अच्छा दिन और प्रॉफिटेबल दिन गुजरेगा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आई डू रिकमेंड कि यार आप उसके ऊपर कमेंट कीजिए और उसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार आप चार्ट नहीं करते, भाई चार्ट वाला मंजन जो है बेतहाशा बेकार है। चार्ट पे बहुत लोग समझाते हैं करते हैं, मैं तो एक्चुअल ग्रुप के अंदर जो बता रहा हूँ तो मैं एक्चुअल टी बनवाता हूँ कि भाई ये बनाएं, ये ऐसे करें, इसको चीज़ को करें, इस चीज़ को देखें और फिर टेक्निकली लाइव जो चीज़ें होती हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको मैं शेयर कर सकता हूँ। ट्रेडिंग कि ट्रेड पॉजिटिव जा रही है तो क्यों जा रही है, ट्रेड फेलियर हो रहा है तो फेलियर क्यों हो रहा है और उसके बाद फेलियर के बाद आपको ट्रेड को हैंडल कैसे करना है, ये भी चीज़ें, मार्केट को किस अंदाज में देखना है, मार्केट के ऊपर पर्सपेक्टिव चेंज करना है नहीं करना, ये चीज़ें भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको पूरी तरह से जो है ना वो डिस्कस करूँ और शेयर करूँ। तो ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।